15वीं विधानसभा का पहला सेशन समाप्त हुआ। खुशी है कि हमारे नए निर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, पर एक बात का मुझे दुख है, क्योंकि जो हमारी परंपराएं हैं उस परंपराएं को मजबूत करना, उनकी नींव मजबूत करना और उन परंपराओं को जीवित रखना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे नए चुने हुए विधायक आए हैं, दोनों तरफ से, हर दल से नए चुने हुए विधायक आए हैं, और मैंने निवेदन किया था विपक्ष को कि आप उनके लिए उदाहरण बने। वो पहली दफ़ा इस सदन में आ रहे हैं। शुरुआत से ये प्रयास किया गया कि किस तरह ये बहुमत हासिल करें। पिछले 10-12 दिन से प्रयास किया जा रहा था कि कांग्रेस के और दूसरे दलों के विधायकों को कुछ ना कुछ प्रलोभन देके वे उनका विश्वास हासिल करें, अपनी तरफ लाएं। यही कारण था कि जो परंपरा सालों से बनी हुई है कि स्पीकर शासकीय पार्टी का होता है और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का होता है, ये परंपरा बनी हुई थी। ये कारण था कि उनको इस बात का विश्वास था कि कांग्रेस में फूट आएगी, कांग्रेस की बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबसे पहले स्पीकर का नॉमिनेशन भरा। ये परंपराओं के विपरीत था। जब उन्होंने ये नॉमिनेशन भरा, उन्होंने ये सोच के भरा कि वे स्पीकर बना पाएंगे, पर ये जानते नहीं थे कि कांग्रेस के विधायक और जो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं टस से मस नहीं होने वाले थे। जब उनको ये बात समझ आ गई, परसों सुबह तक 7:30 बजे तक, और ये बात मैंने विरोधी दल के नेताओं को बताई जब उन्होंने मेरे से चर्चा करी। पर सबसे पहले मेरे से चर्चा करी परसों 10 बजे, 7:30 बजे तक इनका प्रयास जारी रहा। और जब शिवराज सिंह जी मुझे मिले और प्रतिपक्ष के नेता मुझे मिले 10 बजे, मैंने उन्हें कहा कि आपका प्रयास तो 7:30 बजे तक चल रहा था, अब आपने मुझे मजबूर किया है कि हम अपनी बहुमत सिद्ध करें। आप कहते हैं हम अल्प बहुमत के हैं, अब मेरा पहला लक्ष्य है कि हम अपनी बहुमत सिद्ध करेंगे। कभी इनका आरोप है कि लंगड़ी सरकार है, कभी कहेंगे अल्प बहुमत की सरकार है। स्पीकर का चुनाव तो मैं सोचता हूँ मेरे नज़रिए में नंबर 2 था। सबसे पहली बात थी कि मध्य प्रदेश की जनता को ये एहसास हो जाए कि बहुमत कहाँ है। जब उनको ये बात समझ आई कि इनके पास बहुमत नहीं है, ये इसका खुलासा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए हमने वोट करवाई। हमारे 120 सदस्यों ने हमें स्पीकर के पक्ष में वोट दी। 121 थे जो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे दीपक सक्सेना, उन्होंने वोट नहीं डाली, और इन्होंने किसी ना किसी कारण, वो सब कारण आप जानते हैं, इन्होंने वॉकआउट किया, तो हमारी बहुमत सिद्ध हो गई। अब बात रही डिप्टी स्पीकर की। जब इन्होंने परंपराओं का उल्लंघन किया है, हम क्यों इसका पालन करें? तो मैंने फैसला किया और उन्हें कहा कि ये शुरुआत आपने करी और ये आपने एक बार उल्लंघन कर लिया, अब इसको पूरा करें। उसके बाद हमने तय किया कि हम उपाध्यक्ष का चुनाव भी लड़ेंगे। हमने तो आज कहा हमने उन्हें कहा कि आप वोट करवा लीजिए, इसमें सहमत नहीं थे। हमने कहा कि किसी भी प्रकार आज की कार्रवाई शांतिपूर्वक चले, पर वो अपना खुलासा नहीं होने देना चाहते हैं। जैसी बहुत सारे उदाहरण आएंगे जहां वे चाहते हैं कोई खुलासा ना हो। बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। ये तो ट्रेलर है खुलासों का, और मैं खत्म कर लूं। तो इन्होंने कहा कि हमारे भूतपूर्व स्पीकर को बोलने नहीं दिया। जब प्रक्रिया चालू है, शिवराज सिंह जी उठे, उन्होंने चर्चा करी, उन्होंने अपनी बात रखी। जब प्रक्रिया शुरू हो गई उपाध्यक्ष के चुनने की, उसके बीच में कोई नियम नहीं है। जो नियम है वो तो ब्लैक एंड वाइट में है
ये नियम स्पीकर के लिए भी ब्लैक एंड वाइट में है। तो उस दिन स्पीकर के चुनाव में गए, क्योंकि हमारा नाम क्यों नहीं लिया। अब प्रक्रिया ये है, ये ब्लैक एंड वाइट में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर किसी के हाथ में नहीं है। तो अब आज इन्होंने कहा उसको बोलने नहीं दिया, इसलिए हम हंगामा करेंगे। ये चाहते थे कि फिर से इनका खुलासा ना हो। हमने उनको ऑफर दिया कि वोट करवा लेते हैं, पर ये वोट ना उस दिन चाहते थे ना आज चाहते थे। तो मुझे दुख इस बात का है कि पहले प्रयास करना, कि उस राजनीति का प्रयास करना, तोड़फोड़ की राजनीति का, प्रलोभन देने की राजनीति का, कि हम बहुमत किसी न किसी तरह बनाएं। और दूसरा कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की परंपरा थी, इन्होंने जो शुरुआत करी, अब हम इसको आगे लाए। तो मुझे इस बात का दुख है और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के विकास की ओर हमारा ध्यान रहे। ये सब बातें रह जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, पर अंत में तो हमें सब मिलकर मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखना है। हमें अपने कृषि क्षेत्र में एक क्रांति लानी है। यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। हमें व्यवस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं और मेरा तो हमेशा प्रयास रहेगा कि विपक्ष के साथ मिलकर उनके सहयोग के साथ हम आगे बढ़ें। क्या कहना है? देखिए, जो प्रक्रिया को फॉलो किया गया वो ब्लैक एंड वाइट में है। शिवराज सिंह जी पढ़ सकते हैं, वो जानते हैं। असली बात तो दूसरी थी, वो प्रक्रिया का पालन नहीं करना चाहते थे। जो नियम है ये तो किताब में लिखे हैं, आप सब पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से चुनाव होता है। ये चुनाव एमएलए जैसे नहीं होता, विधायक जैसे कि एक वर्सेस दूसरा। ये चुनाव जो प्रस्तावित करता है वो पहले प्रस्तावित करता है, और जब पहला प्रस्ताव पास हो जाए या गिर जाए, अगर पास हो जाए तो वो इलेक्ट हो जाता है, अगर गिर जाए तो दूसरा प्रस्ताव आता है। ये प्रक्रिया तो है। संगमा जी के साथ, संगमा जी के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाने और कोर्ट का दरवाजा। देखिए, मैं इसका जवाब देखिए, मैंने खुद इसको चेक किया कि हम क्या इसका पालन कर रहे हैं, और एक एक चीज़ जो लिखी हुई है हमने उसका पालन किया है। ये कोर्ट जाए, जहाँ भी जाए, उनको 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। तो अब आपकी इस बारे में क्या प्रयास जारी है? जैसे किसानों के लिए तो आपने शुरू कर दिया, इनके लिए क्या? अब ये इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि जो सही है, मैं संसदीय कार्य मंत्री था जब ये कानून पास हुआ था। आप कृपया करके देख लीजिए रिकॉर्ड में। और मैं उस समिति में था, मैं कैबिनेट समिति में था जिसने ये कानून बनाया था। तो ये कानून जो बना था ये मेरे दिल के बहुत करीब है। देखो, बीजेपी बहुत घबराई हुई है। मैं किसान कर्ज माफ का अलग करूंगा कि 15 तारीख से शुरू करूंगा, और मेरा प्रयास है कि अगले 1.5 महीने में हम 50% मध्य प्रदेश के 50% किसानों से 50% से ज़्यादा किसानों का कर्जा माफ हो जाए और वो कहें हमारा कर्जा माफ हो गया। जनायोग परिषद का पंखा लग जाएगा तुम्हारे। भाजपा का एक आरोप ये भी है कि 5,000 करोड़ जो किसानों की कर्ज माफी के लिए रखे गए वो बहुत थोड़े से हैं, और बाकी पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, याद रखिएगा, 10 तारीख के बाद, 10 जनवरी के बाद 10 फरवरी भी आने वाली, 10 मार्च भी आने वाली। सर, आपको लग रहा है आपकी सरकार को अस्थिर करने के प्रयास होते रहेंगे? आपकी इनका प्रयास है, इनको हजम नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, इनको एहसास नहीं हो रहा कि ये विपक्ष में है, ये गवर्नमेंट में नहीं है, और बहुत सारे अपने लोग हैं जिनको एहसास नहीं हो रहा कि वो गवर्नमेंट में है।